शाजिया जी कवर करेंगी। आज ऑटवा में जो मामला हुआ है, मॉल को उन्होंने बंद किया और भारी नफरी पुलिस की वहाँ मौजूद थी। वुड यू प्लीज एक्सप्लेन? बस वो वही है, वो उनके जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ पे मिसक्रिएंट्स हैं कुछ जो हैं, वहाँ पे क्रिएट उन्होंने करने की कोशिश की है प्रॉब्लम्स, रॉबरी, हाँ रॉबरी के चक्कर से। वो असल में क्या होता है ना, वो सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस, जैसे वो हुआ था उधर, जैसे अमेरिका के अंदर राइट्स आए थे ना वो जॉर्ज फ्लॉयड के बाद, तो उन्होंने वो फिर मॉल्स तोड़े, चीज़ें चोरी की, तो बस वो इंस्पिरेशंस उधर से आती हैं। जैसे यहाँ पे जब वो ट्रकर्स ने कॉन्वॉय शुरू किया तो फिर बाकी भी यूरोप के हिस्सों में जो है वो शुरू, तो वो एक दूसरे से इंस्पिरेशंस लेते हैं। तो जिस वक्त यहाँ पे इन्होंने वो खिड़कियां तोड़ के और वो रॉबरीज की कोशिश की, तो फिर पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने शाजिया जी, मैं यहाँ पे आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ का माहौल जो है मेरी जिंदगी पे बराह रास्त असरअंदाज होता है और वी मस्ट बी वेरी विजिलेंट इसके बारे में। ये जो ट्रक्स का ये जो कॉन्वॉय है, ये इट स्टार्टेड फ्रॉम अल्बर्टा। नहीं, अल्बर्टा से नहीं, तो ये इन्होंने हाँ ऐसे मतलब डिफरेंट एरिया से इन्होंने कहा था, मगर अल्बर्टा ने सफर बहुत किया है, बहुत सफर किया इनकी वजह से। आप शेयर करें, क्या शेयर करने आई हैं हमसे? बस मैं तो आपने मुझे आज कहा था कि ऑयल के ऊपर स्पेशल प्राइसेस जो हैं उनकी जो हाई होती जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा ही आपको पता है हमारे लोगों को शिकायत करने की आदत है, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, हमें सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में हमें सर्दी चाहिए। तो बस वो यही बात है कि फैसिलिटीज हमको चाहिए अमेरिका वाली, लेकिन टैक्सेस हमने देने नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो टैक्सेस के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड भी नहीं करती हैं, उनकी इंटरनेशनल जो प्राइसेस ऊपर और नीचे जाती हैं। और ये सारा आज का जो मैंने यहाँ पे निकाला है उसमें यही है कि इसके अंदर जो आप पाकिस्तान में कह रहे हैं जी कि प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई, इतनी हो गई। अच्छा, पहले तो हम पाकिस्तान की प्राइसेस बता देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या। ये लास्ट वीक जो है इन्होंने, जो गवर्नमेंट थी उसने तकरीबन ट्यूसडे को पाकिस्तान में ये अनाउंस किया कि हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस 10 to 12 रुपीस पर लीटर जो है वो बढ़ा रहे हैं। उसमें हुआ ये था कि इनको IMF ने कहा था कि अगर आपको अपना बजट को जो है वो करना है, प्रॉपरली चलाना है और हमसे आपको अगर फंडिंग चाहिए तो फिर आपको ये 1 2 3 4 ये चीज़ें सारी आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने मुल्क में। उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थे उनके बारे में भी कहा गया था। एज अ रिजल्ट ये जो प्राइसेस थी ये बढ़ाई गई थी, जो कि 8.14% से जो है ये ऊपर गई हैं। और इसका मतलब है कि जो पेट्रोल की प्राइस है पाकिस्तान में इस वक्त, दैट इज आप समझ लें कि 160 के करीब 159.86 है। और इसके अलावा जो पर लीटर और जो है उसको बढ़ाया गया था 147.83 से, तो उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। अच्छा, अब जब शोर मचा तो ये फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि हम जैसे हमारा मुल्क आइसोलेशन में रह रहे हैं। हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं उस मुल्क में। ये आप देखें सारे, ये आज मैंने स्टैट्स निकाले हैं, आई हैव टेकन रिपोर्ट्स फ्रॉम ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, BBC, CBS और इमरजेंसी इंटेलिजेंस जो कि ऑयल की प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं, ये सारे जो हैं ये करते हैं। अच्छा, कनाडा के अंदर जो है आप देखें कि इस वक्त जो है प्राइसेस क्या हैं, और आप मुझे कन्वर्जन रेट फिर बताइएगा कि उसका क्या है। वैंकूवर में इस वक्त ऑयल की प्राइस जो है 1.80 पर लीटर से ऊपर चल रही है। और ये तो जो थी वीकेंड की थी, अभी ये ज़ाहिर है कि वेरी करती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑटवा के अंदर $1.56 पर लीटर थी। टोरंटो के कुछ इलाकों में 1.60 पर लीटर थी। यूकॉन व्हाइट हॉर्स के अंदर 1.68 पर लीटर थी और येलो नाइफ में 1.60 लीटर थी। अब $1 कितने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, आप मुझे यार नहीं उस, मगर यहाँ पे अगर $1.60 भी है तो आपको तो लोगों के तो हाथ खड़े हो गए हैं। मैं कन्वर्ट नहीं करती। $1 इज हाउ मच पाकिस्तानी? 125 के मुताबिक 140 140 है ना, तो आप सोचें कि ये यानी कि ये 200 को टच करेगा फिर के मोर देन 200 को ये टच कर रहा है। तो ये आप प्राइसेस कनाडा में देखें और लोग इसमें बहुत ज्यादा रो रहे हैं। और हालांकि कनाडा के पास तेल के कुएं हैं भी, पाकिस्तान में तो कोई इतना नहीं है और पाकिस्तान तेल के लिए इंहिसार करता है। तो अच्छा, मुझे शाजिया जी आप जब ये सारी आपने बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली, मेरा कंसर्न ये है, आई अंडरस्टैंड IMF से जब हम कर्जा लेते हैं तो जिससे हम कर्जा लेते हैं उनकी कंडीशंस हुआ करती होती हैं। हमारी प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले ये जो गुप्ता साहब जिस खबर को कवर करके लेके गए हैं, जितने मुंह उतनी बातें, 10 तरह की खबरें बनी हुई हैं। किसी ने कोई खबर दी, किसी ने कोई खबर दी, हमने फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड खबर ली, उनके दोस्त को लेके आए, उनके साथ काम करते हैं, वेरी क्लोज। यस, अब जब इंटरनेशनल मार्केट में ही एक बैरल की कीमत 97 को क्रॉस करके 100 को जाकर टच कर रही है, तो अंडरस्टूड है कोई मुफ्त तेल तो नहीं पाकिस्तान को दे रहा जी। नहीं, पाकिस्तान हैज टू पे द सेम प्राइस, तो प्राइस तो पाकिस्तान की भी बढ़ेगी।
हाँ, इंडिया में क्या आप प्राइस? आप देखें अभी 2 साल पहले तक ये $60 पर बैरल पे थी और इस वक्त जो है $100 पर बैरल पे है। ये आप देखें कि ये अभी जो रशिया के साथ इन्होंने क्राइसिस शुरू कर दिया है उसमें बहुत ज्यादा दुनिया सफर करेगी, क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन है उसको 70% जो ऑयल है वो यूएसए, रशिया और कतर से आता है, और अगर रशिया के साथ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी तो फिर आप देखें कितना ये आज सफर करेंगे। रॉयटर्स जो है जी, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। अच्छा, इससे पहले जो ब्लूमबर्ग ने कहा था कि शेल जो है वो स्ट्रगल कर रही है ओपेक प्लस के साथ, क्योंकि ओपेक प्लस ने को कहा गया था कि भाई तुम अपनी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करो, तो इसमें सऊदी अरेबिया ने रशिया को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन कि भाई हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें, तो रशिया ने कहा था कि हम नहीं करेंगे। इसी तरह रॉयटर्स की एक जो खबर है वो कहते हैं जी कि रिकॉर्ड हाई प्राइसेस चल रही हैं ऑयल की इस वक्त, और इस वक्त सिंस 2014 हाईएस्ट रेट है यूएसए के अंदर। डीजल की प्राइस जो है $5 पर गैलन पे चल रही है इन मेनी पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, और इस तरह की सिमिलर बाकी उसमें नेदरलैंड्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं 13.8% ऊपर चली गई हैं। बीबीसी कहता है कि जी यूके के अंदर जो ऑल टाइम हाई हैं ऑयल की प्राइसेस, और कुछ इलाकों में तो ये अब टच करेंगी, अगर ये लड़ाई बढ़ गई रशिया के साथ ज्यादा, 1.5 पाउंड्स को ये टच करेगी। तो आप देखें कि ऑयल की प्राइसेस कहां जा रही हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये क्राइसिस और डीप हो जाएगा, जिसका कि जिक्र मैंने कल भी किया था कि जर्मनी जो है उनकी डील थी इनके साथ, ये जो है रशिया के साथ जो मैंने आपको जो पाइपलाइन की, हाँ जी नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, तो अब उसने जर्मनी को अप्रूवल नहीं दिया उसको। नहीं, उसमें ये था कि उसमें पाइपलाइन बिछ गई हुई है, सिर्फ फाइनल अप्रूवल चाहिए जर्मन गवर्नमेंट का, जो उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया है अब, तो इसलिए तो ये डीपन और दिन ब दिन होता जाएगा। सीबीएस ने जो आज रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक यूएसए के अंदर जो प्राइसेस हैं वो $3 से बड़ी हैं। आप सोचें जरा कि यूएसए के अंदर $3 से बढ़ी है, और ब्रेंट जो है उसकी प्राइस 4.50 यानी कि 5% को वो टच कर रही है। रशिया के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि रशिया के अंदर खुद, हालांकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो प्रोवाइडर्स है, प्रोड्यूसर्स एंड प्रोवाइडर्स है, वहां पे कीमतें बहुत चली गई हैं आगे। और ये जो आज इमरजेंसी इंटेलिजेंस जो कि ऑयल की प्राइसेस को ही कवर करता है, इसने बहुत ही खतरनाक ये दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये स्टैंड ऑफ चलता रहा तो $10 से $20 तक ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा सकती हैं। तो आप सोचें कि $12 अगर ऑलरेडी फिर ये ऊपर चला जाएगा तो प्राइसेस जो हैं फिर ये कहां पे जाएंगी। अच्छा, अब जो है ना ये इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इस तरह इन्होंने भी कहा है कि जी इसकी वजह से जो मेजर ऑयल कंपनीज हैं दुनिया की वो बेतहाशा सफर करेंगी। आज की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो आज खबर थी, उन्होंने कहा है कि ये शेल कंपनी जो है, ये जो यूरोप की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, क्योंकि इनके कंसर्न्स हैं रशियन की कंपनियों के साथ, तो वो कहते हैं जी कि ये जो इनके सैकलिन आइलैंड के ऊपर जो है, जो इनके रशिया की जो कंपनी है उसके साथ है, इनको अगर ऑयल ना मिले तो शेल की हालत बेइंतहा पतली हो सकती है। इसके अलावा जो एक्सॉन मोबाइल है वो भी एक जो कंपनी है उसकी रशिया की उनके साथ कर रहे हैं। फिर जो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज, जिसका हमने जिक्र कल भी किया था कि उनके ईरान के साथ, टोटल एनर्जीज बहुत ज्यादा सफर करेंगी, क्योंकि इन 3 मेन कंपनियों के जो कंसर्न्स हैं ये रशियन ऑयल कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको अगर ये इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, इनको ना मिला, तो अब आप देखें कि हिंदुस्तान की, आपने अभी इंडिया की बात की कि इंडिया की क्या हालत है। इंडिया की हालत भी पतली होएगी। उसकी वजह यह है कि वैसे तो हम यहाँ पे बता दें कि बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज हैं वो रशिया के ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट से लेती हैं। ईरान ज़्यादातर ईरान से जैसे लेता है, बाकी जो है मिडल ईस्ट, लेकिन इनके ऊपर भी असर होएगा। क्यों? अगर लड़ाई शुरू हो गई और ऑयल की डिमांड कम हो गई रशिया के पीछे हट जाने की वजह से, तो स्ट्रेस जो है वो ओपेक पे आएगा। और इस वक्त ओपेक जो है अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीछे बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ऑयल की प्राइसेस बहुत डिप कर गई थी। तो इसलिए इस वक्त $100 पर बैरल पे है, तो अब वो इसको खराब नहीं करना चाह रहे इस चीज़ को, तो इसलिए वो प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है। मगर अगर आप इस सारी चीज़ को भी कवर कर रहे हैं, कुछ दिन पहले इंडिया में जो पर लीटर था 102 रुपये पर लीटर था, आज मैं देख रही हूँ, आज नहीं जनवरी के एंड में प्राइस जो थी तेल की इन इंडिया में, गैस की प्राइस 99 रुपीज़ पर लीटर। अब अगर आप 99 रुपीज़ देते तो इंडिया का रुपया भी तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन आप अब इसको जो कन्वर्जन रेट रख लें, कन्वर्जन रेट तकरीबन उतना ही बनता है, उससे ज़्यादा बनेगा, ये तकरीबन 180 उससे ज़्यादा बनेगा, बीबी उससे ज़्यादा बनेगा।
ज्यादा शायद बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस, ये जो इनकी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो इंडिया के अंदर आता है, ये जो जनवरी में आया था, उसके मुताबिक इंडिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस 12% तक बढ़ी हैं। या हालांकि आप इनका जरा आप बजट देखें, कितना बड़ा बजट है। और आपको पता है कि जैसे इमरान खान साहब ने जब कोविड चल रहा था तो बहुत तारीफ लोग कर रहे थे, स्पेशली WHO के, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से कंट्रोल किया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बड़े रिसोर्सेज आराम से यूज़ किए हैं और हम इस तक है। तो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इंडिया को कहा था कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बहुत स्नब कर दिया था इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा जी जितना तुम्हारा पूरे मुल्क का जो है वो बजट है वो सिर्फ हम कोविड के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें मगर हालात इंडिया के बहुत दगरगू रहे। हाँ जी, तो अब आप बजट देखें, इंडिया का बजट देखें, इनका 39.45 लाख करोड़ है। ये बजट है इनका। और पाकिस्तान का बजट देखें, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का 840,000 करोड़ है टोटल। तो आप सोचें शायद उनके 2 सूबों से भी कम है। यानी जो यूपी एक जो स्टेट है उनकी, जहां पे उसकी पॉपुलेशन ही 204 मिलियन है, आप सोचें। तो ये इतने बड़े मुल्क में भी अगर 12% तक प्राइसेस ऊपर गई हैं, होलसेल प्राइस जो है वो अच्छा। और इसका कल हम अब कवर करेंगे, अब आज तो हमारे पास टाइम नहीं रहा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। अंडरस्टूड। ट्रक्स ने और जिन लोगों ने चीजों को लेके चलना है, आप कनाडा में देखें लकड़ी की कीमत जो है कहां से कहां, लंबर कहां से कहां चली गई, कंस्ट्रक्शन कितनी एक्सपेंसिव हो गई। और हमारे जो है हबीबी फैसल चड्ढा साहब, अब वो कह रहे हैं अब जो आपको खाना मैं दूंगा वो इतने सस्ते पैसों में नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स क्योंकि चीजों की कीमत आप गोश्त की कीमत देखें, बाजार में गोश्त $14 पर पाउंड है। एग्जैक्टली। तो स्टैट्स कनाडा की जो ये सारी खबर है उसके अंदर ये कि बीफ की प्राइस कितनी ऊपर चली गई है, 14%, मीट की 13%, ये चिकन की शायद 11, 12, 9% कुछ ऐसे। तो स्टैट्स कनाडा की जरा रिपोर्ट जरूर मॉनिटर किया करें, आपको पता चले। पाकिस्तानियों का ये है कि उनको हर चीज में रोने की आदत पड़ गई हुई है। दे डोंट सी कि दुनिया बाकी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जी मैं माजरत के साथ, पाकिस्तान का आम आवाम बड़ा खूबसूरत है, ये माजरत के साथ आपका मीडिया हाउसेस एंड आपके एसोसिएट्स, दीज आर योर जर्नलिस्ट, जो सीड सोइंग ही गलत कर रहे हैं। मैं आपको खुद कह रही हूँ कि मीडिया इज पेंटिंग अ वेरी बैड पिक्चर। आप देखें कि पाकिस्तान पे आप खबरें सुने, सिर्फ हाँ जी, सिर्फ महंगाई नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन कॉलर को लेंगे। हाँ, लेकिन मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं। सिर्फ वो ये इसको नहीं करते, बल्कि मीडिया वाले 24 घंटे आप देखें, ओ जी इस इलाके में पानी नहीं है, इस इलाके में बिजली नहीं है। इंडिया के भी बहुत सारे इलाकों में पानी और बिजली नहीं होता है, उनके मीडिया में कभी आप ये रोने नहीं देखेंगे, वो कभी सारे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं। शाजिद जी आप ही के उस पे कुछ थोड़ा अब्दुल रहमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, अभी शाजिद मलिक साहब की जज्बाती तकरीर सुन रहा था, तो इन्होंने कंपैरिजन किया पाकिस्तानी पेट्रोल की प्राइस को कनाडा से और कन्वर्ट किया। जरा इनसे ये कहिए कि वहाँ की सैलरी को भी जो है ना कन्वर्ट कर लें कैनेडियन, इसके अंदर तो अंदाजा होगा। बाइंग पावर तो असल में डिटरमिन किया जाता है। जहाँ वहाँ आदमी की सैलरी 50,000 1 लाख है, उसको आप कनाडा में कन्वर्ट करें और फिर प्राइस को कन्वर्ट करें, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब्दुल रहमान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। उनका कन्वर्जन का ये मकसद नहीं था। मैं आपको यहाँ इन्वॉल्व करती हूँ। आपको पता है कनाडा में, खुदा की कसम मैं गलत नहीं, आई कुडंट बिलीव इट इन द बिगिनिंग, कितने लोग हैं ये इनके जिनके घर में गोश्त पकता ही नहीं। डू यू नो दैट? मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जो हमारा जो कंपैरिजन, शाजिया का मकसद जो जिस आई एम सो सॉरी, मैंने जैसे इंडिया का ही कहा 99 रुपीज़ पर लीटर गैस है, तो मेरा कोई कंपैरिजन का, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। उनके पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिबल पॉलिटिशियन, उनके अवाम आर वेरी वतन ओरिएंटेड लोग। हम तो बिके हुए, आप हिस्ट्री उठा के मुसलमान की देखने। मगर हमारा उसका कंपैरिजन का वो मकसद नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने कितने ऑयल वेल्स हैं हमारे, अल्टीमेटली हम डिपेंड करते हैं दूसरों पे। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसमें गवर्नमेंट्स की इन्फ्लुएंस नहीं, एक्चुअली
जब आपको मार्केट से ही चीज महंगी मिलेगी तो आपकी तो जरूरियात जिंदगी महंगी नहीं होगी। आफा जी, मैं भी जरा थोड़ा ऐड नहीं, करना चाहता वो हूँ एक कि जो different हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि आप जो है जो आप करेंसी के आप कन्वर्जन आप सैलरीज देख लें। हमारे भाई साहब जो हैं माशाल्लाह अब्दुल रहमान साहब, उनकी सैलरी होगी कोई $5 लाख में साल की। यहाँ पे स्टैट्स कनाडा को मैं कोट कर रही हूँ एंड आई एम सिटिंग ऑन $12,000 साल का, $12,000 और $13,000 साल का यहाँ पे लोग कमा रहे हैं मियाँ बीवी मिलके। देयर हैज बीन अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा वंस अगेन कि लोगों को डिसाइड करना पड़ा कि वो अपनी ग्रोसरीज खरीदें कि अपनी दवाइयां खरीदें। सर ये कनाडा में सो ना, ये जनाब कनाडा में ये लोग हैं और उनके पास जो है इतने पैसे नहीं है कि वो अपने, आपको पता है कि ये इतना यहाँ पे जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्यों है इतना ज्यादा, क्योंकि माँ बाप के पास कॉलेज की भी देने की जो है वो फीस नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में कैसे भेजेंगे? अब्दुल रहमान भाई, अगर आपने एक और चीज देखी है, कनाडा में बाज ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ बच्चों को नाश्ता स्कूल्स में प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही हैं। इतना बच्चा है कि जिनके घर में फूड नहीं कि वो अपने बच्चे को नाश्ता करा के भेज सके। मैं आपको अपने बेटे की मिसाल देना चाहता हूँ जी कि फॉर 2 years। अब्दुल रहमान साहब क्या कह रहे हैं? एक मिनट अब्दुल रहमान साहब, 2 साल मेरा अपना बच्चा, एक जो है ब्लैक बच्चे को, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, बताना नहीं चाहिए था क्योंकि नेकी जाया हो जाती है बताने से, मेरा अपना बेटा एवरी सिंगल डे फॉर 5 days फॉर 2 years $2 का एक बच्चे को लंच लेकर देता था स्कूल से, इसलिए कि उसकी माँ उस बच्चे को लंच नहीं दे सकती थी। अच्छा, अब तो भाई अब्दुल रहमान आप बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो देखिए वही बात है कि जब हम ग्रीन ग्लासेस लगा लेंगे तो हर चीज ग्रीन नजर आएगी। Exactly. अगर आप ठीक है ओवरऑल देखेंगे तो बाइंग पावर काउंट करती है। मेरे पास अगर $10 हैं, उसमें से आप मुझसे $1 कहती हैं तो मेरे लिए निकालना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। अगर मेरे पास $100 हैं और आप ये कहेंगे मुझे $4 दे दो तो मैं दे दूंगा आसानी से, ठीक है ना? तो यही चीज है वहां। ऐसे तो आप केस काउंट करें अगर तो फिर हर चीज नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल जो आपके सामने है अपेरेंटली जो आप चीज देख रहे हैं पाकिस्तानी सिनेरियो में और यहाँ के सिनेरियो में, सैलरी पैकेज एक आपके सामने है, ठीक है ना? अब वहां पे अगर आप पॉवर्टी लाइन को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा वहाँ की स्टेट्स को अगर आप देखेंगे तो सर वहाँ के मुल्क भी लोगों तो बहुत बड़ा है ना, मुल्क भी तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे कराची जितनी पॉपुलेशन है पूरे मुल्क की, सर क्या बात कर रहे हैं? एक बात मैं आपको तो बताऊँ, आप मुझे नहीं पता, लास्ट में भी अब 2 साल से तो खैर नहीं गई, बाजुकात ना वावेला ज्यादा है, महंगाई यहाँ पे भी है, महंगाई वहाँ पे भी है, वावेला ज्यादा है। अगर आप पाकिस्तान जाएं, मैं खुद गई हूँ, इतने अमीर, आई मेक इन डॉलर्स, खुदा की कसम देयर आर प्लेसेस कि मेरी बाइंग पावर कम है, वहाँ के लोगों की ज्यादा है। आप रेस्टोरेंट्स में देखें, एक वहाँ पे मनाल रेस्टोरेंट है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे साथ गए भी थे, हम 13-14 लोग थे, 96,000 बिल बना था। मेजॉरिटी उस होटल में जाने वाली कौन सी है? पाकिस्तानी। मैं ये कहती हूँ ये जो सहाफ़ी आपके रोते हैं ना, महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी, इनको चाहिए ये इतना एका कर लेना, ये जो जागीरदारा निज़ाम को तोड़ने का, अगर ये एका कर लेना, आपके ये पीरी फकीरी के सिस्टम को तोड़ने का, अगर ये एका कर ले कि जितने ये जो ईमानदारी से टैक्स ही दे दें, टैक्स दिलवा दें लोगों से, यानी उन लोगों का पीछा कर, एलीट क्लास तो $1 टैक्स नहीं देती। मच बेटर मेरे प्यारे भाई। उस मुल्क का अलमिया ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले टैक्स पे करते हैं, जितने मुखय्यर लोग हैं। और ये गवर्नमेंट्स क्या करें? अब अगर मुझे और आपको हर जगह पे घर आके ही फीड करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट को तो और भी अपने रिसोर्सेज इसमें यूज करने पड़ेंगे। जो अभी रिपोर्ट नहीं आई, लोग अमीर हैं, लूट के ले गए हैं, हुकूमत गरीब है। आरफा टाइम, अगर कोई गलती हुई भाई अब्दुल रहमान, आपकी मौजूदगी बहुत खूबसूरत। बस यही था कि एक चीज को हम किसी एक उसको कंपेयर करके हम सारा उससे नतीजा नहीं कर सकते। मैं एग्री करती हूँ। नहीं सर, कनाडा में ज्यादा गुर्बत है। मैं एग्री करती हूँ। कनाडा में बहुत ज्यादा भाई अब्दुल रहमान, मैं इसको यहाँ पे सम अप करती हूँ। बाज़ औक़ात आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ कि बाज़ औक़ात कनाडा से एक शख्स मिलने जाता है पाकिस्तान किसी फैमिली को, तो वो जाता है तो यहाँ से 2-4 तोहफे लिए, $150 के ख़रीद के दे दिया। पाकिस्तान में मेरी जो रिश्तेदार है उसने मुझे 1,000 रुपया दे दिया। तो आपको पता है कि वो जो कनाडा से जाने वाले, मैं तो 12,000 का उसके लिए तोहफा लेके गया, उसने सारा मुझे 2,000 रुपया दे दिया, $10 भी नहीं बनते।
ये गलत बिहेवियर है, क्योंकि अगर उसने 2000 दिए तो बिल्कुल। उसने, आप जो $100 का तोहफा लेके गए हैं, उसने जो 2000 का तोहफा दिया इज मच एक्सपेंसिव देन व्हाट यू टुक फॉर हिम फॉर $100। मैं तो इन्हीं बातों के ऊपर लड़ती हूँ। एनीवेज आई लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू टुमारो। थैंक यू अरफत जी, कॉल्स तो बहुत आ रही हैं पर टाइम हमारा खत्म। बेशुमार लोग कॉल में शामिल हो रहे हैं, बट कल से इंशाल्लाह हम इस गुफ्तगू में आपको शामिल रखेंगे। आपने मेरे साथ शामिल रहना है। 770 आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी आवाज़ है। कहीं ना कहीं स्टैटिक ज़रूर होगा। हमारा लोकल नंबर 6478724900। अभी दीजिए इजाज़त। आपने मेरे मुजफ्फर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मुजफ्फर को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुजफ्फर को, उनके माँ बाप जो नहीं हैं, किसी का भाई बहन है, अल्लाह ताला हर जाने वाले को, अल्लाह ताला किसी के सदके मेरे रास्तों को और आपके रास्तों को भी सीधा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आई लव यू ऑल। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।